इस आईपीएल मिनी ऑप्शन अनप्रडिक्टेबल गया है और सभी टीमों पर बात करने वाले हैं। मिनी ऑप्शन में जो टीमों की जरूरत थी वो जरूरत पूरी हुई है, तो इस पर बात करेंगे। एक एक टीम पर वीडियो आने वाली है जो कि डिटेल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन और बेस्ट प्लेइंग 11 और क्या वीकनेस है क्या ताकत है, इस पर सिर्फ 50 सब्सक्राइबर की जरूरत है और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पूरा वीडियो देखना, दम मजा आने वाला है और मजा ना आए तो लाइक करके जाना है और मजा आए तो सब्सक्राइब करके जाना है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए। शुरू करते हैं। इस मिनी ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है केकेआर। क्या केकेआर है तैयार? सबसे पहले ये है कि केकेआर को रिक्वायरमेंट क्या थी चीज को। तो जब मिनी ऑप्शन में आप 64 करोड़ रुपया लेके जाते हो तो आप प्रेशर में ही रहते हो, और जब कि उसी मिनी ऑप्शन में एक टीम आ रही है सिर्फ 2 करोड़ लेकर, तो आप प्रेशर वास्तव में फील करते हो। पहले बात करते हैं कैमरन ग्रीन पर, जो कि एक हमेशा उन पे सवाल रहेगा, क्या वो महंगे हैं, क्या ओवर प्राइस्ड है? तो मेरा ऐसा लगता है कि ओवर प्राइस नहीं है, वो नहीं सस्ते हैं नहीं महंगे हैं, वो एक्सपेक्टेड था। और जहां पर आप मॉक ऑक्शन देख रहे होंगे, यास्मीन को देख रहे होंगे, तो वहां पर एक्सपेक्टेड था कि वो सबसे लोअर देन 21 करोड़ और सबसे हायर देन 28 से 30 करोड़ जा रहे थे, उनके बीच के है 25 करोड़ में। तो ये सवाल नहीं है, वो ये भी नहीं कहा कि वो एकदम स्टील डील है, नहीं। एक यंग है, अभी बॉलिंग कराएंगे इस आईपीएल में, भले ही वो आईपीएल में बैटिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना, लेकिन वो बॉलिंग करेंगे। सेकंड प्लेयर है पथिराना, और इन पर एक कंट्रोवर्शियल कॉल रहेगा हमेशा के लिए, जो वो स्किल सेट लेके आते हैं, जो परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं 18 को? तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन आप देख सकते हो कि सामने वाली टीम 64 करोड़ लेके आ रही है, ऐसा नहीं कि वो 10 करोड़ लेके आ रही है और सोच रही है कि पथिराना ले ले, नहीं। वो पैसा करेंगे क्या, इसलिए वो आगे से प्लान क्लियर था कि हम पथिराना को लेने आए हैं, हम लेंगे पथिराना को, इसलिए वो ओवर प्राइस चले गए हैं। ऑब्वियसली ओवर प्राइस्ड है, लेकिन वो टारगेट क्लियर है। उस सामने वाली टीम के पास 64 करोड़ थी, वो क्लियर थी कि पथिराना को लेना है, बजाय वो 18 में मिल जाए या 10 में या 20 में, वो क्लियर थे। और इसमें केकेआर मैनेजमेंट को आप इसमें नंबर दे सकते हो कि क्लियर माइंड से गए हैं, पथिराना चाहिए, नो डिबेट कि वो कितने अच्छे हैं कितने खराब है, नहीं। वो माइंड उनका क्लियर था। और बैकअप की बात करें केकेआर की, तो कमाल की है, खास करके बॉलिंग में, जो कि एक्स फैक्टर पथिराना ले आए हैं, और एक्सपीरियंस के तौर पर मुस्ताफिर रहमान को लाए हैं जो बांग्लादेश के बॉलर हैं, और वैभव अरोड़ा की बैकअप आकाशदीप है जो कि अपग्रेड है। और बात करते हैं कि सब चीज तो परफेक्ट नहीं होता है, तो अब इनकी चलते हैं कमजोरी क्या हो सकती है आईपीएल सीजन में। टीम कभी परफेक्ट नहीं होती है, और इनकी वीकनेस पर बात करते हैं, जो कि इनकी ताकत ही वीकनेस है। जैसे इनके पास ज्यादा ऑप्शन है कि जैसे वो सचिन रविंद्रा खिला सकते हैं, ग्रीन भी, मुस्ताफिर रहमान, जिसको लेना है खिला सकते हैं। लेकिन कमजोरी वो भी है कि अगर एक प्लेयर इधर उधर हुआ आईपीएल में, थोड़ा टाइम लिया वार्म अप होने में, तो आप ड्रॉप कर देंगे और आधा सीजन क्या इसी में निकाल सकते हैं कि भाई इसको ट्राई कर ले उसको ट्राई कर ले, इसमें आप फंस सकते हैं कलकत्ता। नहीं तो ओवरऑल वेल डन, केकेआर है तैयार। अब चलते हैं दूसरी टीम पर, वो है दिल्ली कैपिटल। जो आप सर स्ट्रेटजी ले आए थे ना, किसी को अवेयरनेस नहीं थी, इस बात के आपको सैल्यूट है भाई, तालियां बजाना चाहिए दिल्ली के लिए। डेविड मिलर आईपीएल ऑप्शन में आए और कोई भी टीम बिड नहीं किया, उसी समय दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ में मिलर को ले लेती है। इस पर बात कर सकते हैं क्या उनकी टीम में जरूरत है या नहीं, इस पर मैं बताऊंगा कि वो अपग्रेडेशन लेके आ रहे हैं। इनके पास ऑप्शन था अभिषेक पुरोहित के साथ के राहुल की ओपनिंग करवाने की, और इनके प्लान था कि मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन इनके लाएंगे जो कि होंगे मिलर और पी निशंका। लेकिन साथ साथ एक और भी इन्होंने अच्छा कर दी है कि वो बेन डुकेट के एक ओपनर लेके आए हैं, क्योंकि मैक फ्रेजर को इन्होंने छोड़ा है, और जब छोड़ दिए है मैक फ्रेजर, तो ताबड़तोड़ ओपनिंग के लिए ये बेन डुकेट के लेके आए हैं। अगर के राहुल और बेन डुकेट ओपनिंग करने आ गए और अभिषेक 3 पे आ गए, उसके नीचे आ गए 4 पर, और स्टॉप्स भी है और अक्षर पटेल, इनको साथ अब थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया। चाहे तो अभिषेक से पुरेल को बैठा के और स्टॉप्स को ऊपर मौका दे दो, 4 पर मिलर आ जाएंगे, 5 पर खिला दो अक्षर पटेल को। ऑप्शन है, इनके भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और बॉलिंग में इनको अब मुकेश कुमार पर निर्भरता नहीं है, 3 नटराजन अब खेलेंगे, और अब आकिब को लेके आए हैं। और अब रॉकी क्या गया यार, क्या आप ये कह सकते हो कि इनमें कि आकिब महंगे ले लिए डोमेस्टिक प्लेयर? नहीं, वो लगातार 2 साल से रणजी, डोमेस्टिक और विजय हजारे इस में अच्छे कर रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन
टारगेट प्लेयर जो हम कहे पछराना को जो कर रहे हैं कि टारगेट प्लेयर थे दिल्ली के, 10 बजे जाते भी दिल्ली लेती उनको, तो टारगेट प्लेयर थे। इसमें महंगे और रेती नहीं, यंग मिल गए हैं, 5 साल सर्व कर सकते हैं। और बॉलिंग की कितना ही दिक्कत है, खास करके इंडियन पेसर की, इस पर उन्होंने दिल्ली कैपिटल ने कमाल की बाई की है। और स्टील जो कहा जाता है गुड बाई, स्मार्ट बाई, सब किया है दिल्ली। और इनकी टीम पहले भी अच्छी थी, प्लेइंग 11 उस टाइम भी बन जाती थी, और अब की ये बेहतरीन कर दी है टीम को, जो मैं मिनी ऑप्शन से खरीद के लाया है। और इन पर एक वीडियो आने वाली है डिटेल में, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तब ना आएगा वीडियो। अब बात करते हैं एलएसजी पर। सबसे पहले सर 4 करोड़ बचा के करोगे क्या? और इनकी पिछले साल से इनकी टीम अपग्रेड हुई है, और अपग्रेड हुई तो अपग्रेड नहीं हुई है। इस एलएसजी के लाज जो बचा है ना, उनका की प्लेयर हसरंगा, इनका लाज बच गया है। बेस्ट प्राइस पर नोकिया लेकर आए हैं, और वो इंजरी प्रोन है। इतना मैच खेलते हैं इंटरनेशनली और आईपीएल में ही खेले हैं, और पहले से ही बॉलिंग अटैक जो है, पेस अटैक, वो इंजरी प्रोन है ऑलरेडी। क्या आप उनकी जगह गॉर्जिया को नहीं ले सकते थे? और भाई सबसे शॉकिंग बात थी कि गॉर्जिया ऑन सोल्ड चले गई इस मिनी ऑप्शन में, जो कि अच्छे पेसर हैं। और इनकी अच्छे परचेस की बात करें तो इनके सबसे अच्छा परचेस है हसरंगा, जो कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो बॉलिंग के ऑप्शन दे देंगे, और बॉलिंग में ऑप्शन बढ़ जाएगा क्योंकि माकरम भी खेलेंगे। तो 6-7 बॉलिंग ऑप्शन है, जो कि आज के डेट में T20 में जो टेम्पलेट है उसकी टेम्पलेट पे ये बच गए हैं हसरंगा को ले आकर। वीकनेस की बात करें तो ये है कि पिछली मेगा ऑप्शन में ही गलती कर दिए थे, और उनकी मिनी ऑप्शन में ये जितना भरपाई हो सकता था उतना ही कर सकते थे, और किए हैं। अब बात करते हैं पंत की ड्रीम टीम सीएसके। ही बोले हैं कि नॉट कंप्लीट एग्री, कि एक्सपीरियंस के वैल्यू होनी चाहिए, और कम से कम इनको बेनेटकिस अय्यर को लाना चाहिए था। सीएसके अपना फिलोसफी यू टर्न घुमाया है भाई, जहां पर ये लोग डेड आदमी हुआ करते थे, अब ये लोग जेनजी हो चुके हैं। सीएसके सबसे ज्यादा गैम्बलिंग और रिस्क लिया है अपने मिनी ऑप्शन और पूरी फिलोसफी पर, जो उनका था कि बुड्ढों की टीम, अब ये सबसे यंगेस्ट टीम, और मात्र एक एमएस धोनी रह गए हैं जो कि 35 के ऊपर है, तो बाकी सब लोग नीचे। और खास करके 5 तो ऐसे हैं कि 20 साल के हैं इनकी टीम में, और आईपीएल के यंगेस्ट टीम अब मानी जा रही है सीएसके को। और सबसे पहले हम टेम्पलेट की बात करें तो इन्होंने मात्र 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास, क्योंकि टॉप 5 पे कोई भी बॉलिंग नहीं कराता है, इनके पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है। मेरा मानना है कि आइडियली इनको 2 ऑलराउंडर लेने थे, एक विदेशी और दूसरा इंडियन, जो कि ब्रेटकिस अय्यर थे, और 7 करोड़ में चले गए आरसीबी। यार आप क्या कर रहे थे, ले आते। और है कि कभी प्लान में थे ही नहीं ब्रेटकिस अय्यर और लिविंगस्टन, जो दूसरी कभी प्लान में नहीं थे, इसके पीछे गए भी नहीं। जो बोला जाता है कि बिड रेस की कुछ नहीं किए, और प्लान में नहीं था इनके। मुझे लगता है कि ब्रेटकिस अय्यर को लेने चाहिए, लेकिन सीएसके को नहीं लगता। मैं कौन होता हूँ जजमेंट पास करने वाला? ये तब पता चलेगा जब सीजन चालू होगा कि ये गुड़ गोबर करते हैं कि प्रदर्शन अच्छा करते हैं। अगर प्रदर्शन अच्छा कर दिए तो बाकी टीम के भी फिलॉसफी पलट सकती है कि हम भाई यंग जाएंगे, रिवॉर्ड करेंगे रिस्क को, और ये गुड़ गोबर कर देते हैं तब गाली देना बनता है। इन्हीं ऑप्शन में ये 12 प्लेयर परचेस किए हैं, जिसमें से 5 अनकैप्ड इंडियन है, और ये प्लेइंग 11 के स्टार्टर होंगे, जैसे आयुष, प्रशांत वीर, कार्तिक आर्यन, डेवाल ब्रेविस, ये सब स्टार्टर होंगे। और इनमें से अगर बात करें प्रशांत और कार्तिक शर्मा की, 9-9-10 मैच खेले, वो भी प्रॉपर डोमेस्टिक नहीं, वो लोग खेले हैं जो टूर्नामेंट हो गया है, हर एक राज्य खिला रहा है, यूपी T20 लीग, ऐसे राजस्थान T20 लीग, वो लोग 9-9 मैच खेले हैं। और इनकी सीएसके की तारीफ ये है कि यंगस्टर पे गए हैं, पूरा अपना फिलॉसफी चेंज किया है। अगर ये इनके लिए चल गया तो बाकी टीम के भी फिलॉसफी चेंज हो जाएगी, और नहीं चला। और वीकनेस की बात करें इनकी, तो भाई एक्सपीरियंस की भारी कमी है, और मैं कभी नहीं सोचा था कि सीएसके के बारे में ये बात बोलनी पड़ेगी कि एक्सपीरियंस की कमी होगी। और दूसरी की प्रशांत वीर नहीं चले तो उनका बैकअप कौन है? इसमें बैकअप में भी फंसने वाले हैं। नहीं, इनकी बॉलिंग ऑप्शन भी कम है। 6-7 जो T20 की आज के डेट में टेम्पलेट में खेला जाता है वो बिल्कुल ही नहीं है, जो कि पिछला साल कम से कम वो टेम्पलेट पे गए थे कि दीपक हुडा, विजय सागर कम से कम ऑलराउंडर थे। ठीक है, क्वालिटी नहीं थी उनकी, लेकिन वो टेम्पलेट पे गए थे। इस साल तो भाई बैकआउट कर दिया वो टेम्पलेट कि नहीं चाहिए हमको। और अब बात करते हैं आरसीबी की, और इनकी किस्मत कितना बदला है यार।
लास्ट टाइम से जब से दिनेश कार्तिक आए हैं, अब देखकर कॉन्फिडेंस फील होता है। ब्रिटकेस अय्यर सिर्फ 7 करोड़, ग्रेट डील। और इनकी जरूरत की बात करें, इनकी प्लेइंग 11 ऑलरेडी बन गई थी और रिटेन रिलीज करने के बाद भी सिर्फ बड़े नाम के करें तो लिविंगस्टन को इन्होंने छोड़ा था और इनकी जरूरत भी नहीं थी। और इनकी जरूरत थी फास्ट बॉलिंग की बैकअप और स्पिन की बैकअप, और इन्होंने हेजलवुड की जगह पर डुफनी, यहाँ पर ये सोचना पड़ रहा था कि रन तो मार देंगे लेकिन डिफेंड नहीं होगा, ऐसा फास्ट बॉलिंग इनका अटैक था। और अब देखो अपग्रेड कहाँ पर लेके गए हैं, फास्ट बॉलिंग में बेस्ट कर दी है अपनी फास्ट बॉलिंग। कोई स्पिन की इनके पास नहीं है बैकअप, और नहीं राहुल चहर नहीं रवि बिश्नोई के पीछे भागे हैं स्पिन में, और कुछ ज्यादा करने की मिनी ऑप्शन में इनकी जरूरत भी नहीं थी। ओवरऑल गुड टीम, पहले से बेटर थी। और ब्रेड के सैयद अब 3 पक लेंगे, और इनको बोला है कि हम भाई लीडरशिप क्वालिटी में देख रहे हैं क्या। रजत पाटीदार सही तो गया था लास्ट सीजन, आपको चैंपियन बनाया 18 साल के बाद, तो ये देखने वाला है। ओवरऑल गुड टीम आरसीबी। अब चलते हैं आरआर पर, और आरआर ने अपना ट्रेड जो किया है ना, सबको लग रहा था कि संजू सैमसन के जाने के बाद आरआर कमजोर हो जाएगी। नहीं, मेरा मानना है कि भाई ताकतवर बने हैं, और उनकी सबसे क्या जरूरत थी स्पिन, जो कि रवि बिश्नोई की दम ग्रेट डील थी। भाई रवि बिश्नोई मिल रहा है एक टाइम पर T20 आईसीसी रैंकिंग में 2 पर चल रहा था रवि बिश्नोई, और आप उसको मात्र 7 करोड़ में लेके आए हो, और सीएसके सो रही थी। भाई इनकी सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पर है, कप्तानी। भाई 5-6 प्लेयर लड़ रहे हैं आपस में कि कप्तानी चाहिए, भाई कप्तानी चाहिए। और वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं बोला कि मैं छोटा हूं तो क्या मेरी बात नहीं होनी चाहिए, और ऑप्शन में आ जाए तो 20 करोड़ तो भाई लेके चला जाएगा वैभव सूर्यवंशी भी। और इनकी कप्तानी अगर फिक्स अगर ली और क्लिक हो गई ना, तो याद देगा बाकी टीम को। और इनकी ऑलराउंडर की जरूरत थी, ऑलराउंडर भर भर के ले गए हैं। सेम करन और जडेजा तो ट्रेड से ले आए हैं, और जो मिनी ऑप्शन में ऑलराउंडर किन के ले गए हैं ना, वेल डन आरआर। अब बात करते हैं एसआरएच की, जो कि इनकी क्या जरूरत थी आईपीएल में। सबसे पहले इनकी जरूरत थी एक स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर को, जो कि रवि बिश्नोई के पीछे नहीं भागे है। और दूसरा इनकी जरूरत थी कि एक ऐसा बैटर मिले जो कि फिनिशर के रूप में हो, और राउंडर मिले इनको जो कि फिनिशर के रूप में है। तो वहां पर लिविंगस्टन को लेके आया है। पर्सनली पूछो, लिविंगस्टन को मैं मैक्सवेल मानता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया का स्केम है और इंग्लैंड का स्केम लिविंगस्टन है। भाई आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, हमेशा बेचा है। 13 करोड़ में लिया एसआरएच ने, आरसीबी में 8-9 करोड़ में थे, और जो फर्स्ट टाइम आए थे पंजाब में तो वो 12-13 करोड़ के आसपास के थे लिविंगस्टन। तो ये भी और कुछ नहीं कर पाए, और हैं। और इनकी कमजोरी की बात करें, वीकनेस, और इनके पास अगर मान लो कि वीकनेस में कि 1-2 प्लेयर ऊपर नीचे हो गए, फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म हो गए और इंजरी हो गई और तत्काल जरूरत है, इनके पास बैकअप नहीं है। कोई कोई 1-2 प्लेयर चला गया ना तो इनके पास बैकअप नहीं है। और बैटिंग में ये अच्छा किया है कि ये अब नारा वास्तव में लग सकता है अब की बार 300 पार वाली जो नारा थी इनकी पिछले साल जो कि नहीं चली थी, अब तो थोड़ा लिविंगस्टन के लगे 1-2 मैच में तो कर ही देगा। तो ये भी है सेटल। स्पिन नहीं लेके आ पाए हैं, बस यही दिक्कत है। नहीं तो एसआरएच सब टीम थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हुई है, और वेल डन एसआरएच। करते हैं जीटी की। देखो जीटी की पहले ही प्लेइंग 11 12-13 जो भी था वो बन रहा था। उनकी क्या जरूरत थी, रबाडा की फास्ट बॉलिंग की बैकअप, और एक ऑलराउंडर जो कि फिनिशर हो, और वही ऑलराउंडर जो शाहरुख खान अच्छे नहीं फॉर्म में दिखे तो उनकी जगह पर वो रिप्लेसमेंट बन जाए। बंधन तीनों का बैकअप एक प्लेयर लेके आया है, वो है जेसन होल्डर। भाई पिछले कुछ सालों से इतना लाइमलाइट में जो होल्डर नहीं थे वेस्ट इंडीज का, लेकिन 7 करोड़ के आसपास होल्डर को लेके आए हैं। और उनकी जरूरत थी, ये नहीं कि 7 करोड़ पर मांगे हैं, नहीं, उनकी जरूरत थी। और उनकी प्लेइंग 11 तो ऑलरेडी बन गई थी, तो उनकी जगह पर ठीक है भाई, तो बात होनी चाहिए अशोक, जो फास्ट बॉलर लेके आए हैं अशोक, उनकी वो भी जहां पर मुश्ताक अली में इतना भी रन बन रहा है, इतना लोकल जो इसके पास इतना क्वालिटी नहीं है वो भी 200-250 के स्ट्राइक से रन मार रहा है, वहां पर वो लगातार विकेट ले रहे थे अशोक शर्मा शायद नाम है उनका पूरा नाम, तो उन्होंने लिया है वो भी 90 लाख में शायद। वेल डन। और जीटी पहले से भी बेहतर थी, अपनी रिसोर्स और बैकअप लेके आई है। वेल डन जीटी। और पंजाब पर क्या बात करें, कुछ बात करने लायक था ही नहीं, पैसा भी बचा के ले गए। इनकी नहीं जरूरत थी जो सिंग्स को छोड़ना, इनकी नहीं जरूरत थी। और इन्होंने क्या किया है कि ओनली को लेके हैं 3 करोड़ के आसपास। इनका पहले से प्लेइंग 11 बन जा रहा है, और 2-3 बैकअप ऑलरेडी रखा है, तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी पंजाब की। और ऐसा ही भी परचेस किया है, और वेल डन। परवीन दुबे सब ले गए, कोई भी जरूरत नहीं था। वेल डन। बैकअप के पीछे राहुल चहर के पीछे भागे थे ये लोग टहल के बैकअप के तौर पे, राहुल चहर को नहीं मिला, सीएसके ले गया, कोई बात नहीं, फिर भी वेल डन पंजाब। पहले से आप बेटर हो, बेटर हो।
और इसी में बात करते हैं मुंबई की, सर आप क्यों आए थे। और इनकी देखो एक भी मास्टर स्ट्रोक चल गए मुंबई वाले, भाई डिकॉक को 1 करोड़ मिलेगा, रिकल्टन के बैकअप हो जाएंगे, रिकल्टन उनके बैकअप हो जाएंगे। मुंबई वाली ऑन पेपर आज भी बेस्ट टीम है सबसे। और हालांकि 2020 के बाद इनकी ट्रॉफी नहीं उठी, डिकॉक थे उसमें, तो अपना भाग आजमाने के लिए वहां पर भी डिकॉक गए हैं इसके लिए। और डिटेल वीडियो आने वाली है एक एक टीम पर, आप लोग इसके चलते सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। जय